हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के इस चैप्टर में, पॉलिटी की इस क्लास में। और आज के इस चैप्टर में आज का चैप्टर है हमारा संसद या फिर पार्लियामेंट। संसद हमारे लिए आर्टिकल 79 में दिया गया है। ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। इसमें दिया गया है संसद का गठन। संसद हम देखते हैं संसद क्या है। संसद एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब संसदीय प्रणाली है। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ये बेस्ट मिनिस्टर मॉडल है और ये बिकामेरल सिस्टम है। और ये द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब द्विसदन मतलब दो भागों में बैठी हुई वो है। इसमें द्विसदनात्मक मतलब हुआ है एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा, और लोअर हाउस होता है लोकसभा। एडॉप्टेड फ्रॉम यूके, ये हमने यूके से लिया है, मतलब यूनाइटेड किंगडम से लिया है। राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए लेकिन संसद का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन संसद का हिस्सा नहीं है। हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा आर्टिकल 80, राज्यसभा दी है हमारी आर्टिकल 80 में। प्रारंभिक 1952 से 1954 तक काउंसिल स्टेट राज्यों की परिषद होता था। सदस्य राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं। अब 250 में 238 इलेक्टेड और 12 मनोनीत होते हैं, मतलब 12 सरकार के द्वारा चुने जाते हैं और 238 इलेक्टेड मतदान के थ्रू आते हैं। हम देखते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं हम देखते हैं। राज्यसभा सब सदस्यों बनने के लिए योग्यताएं। सबसे फर्स्ट, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। हम देखते हैं राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। हम देखते हैं आर्टिकल 89। इसमें दिया गया राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसे कि जगदीप धनखड़। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम देखते हैं राज्यसभा का उपसभापति क्या होता है। राज्यसभा सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा ही साधारण बहुमत से चुना जाता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा ही साधारण बहुमत से चुना जाता है। सीधे संसद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सीधे संसद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हम देखते हैं पावर ऑफ फंक्शन राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियाँ। आर्टिकल 249। राज्यसभा का विशेष प्रस्ताव लाकर, राज्यसभा एक विशेष प्रस्ताव लाकर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रहित का घोषित कर सकती है। राष्ट्रहित। अब इस विषय पर 1 वर्ष के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। आर्टिकल 312। आर्टिकल 312। राज्यसभा एक विशेष प्रस्ताव लाकर नई अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकता है। ये था आज का हमारा संसद का टॉपिक।